विद्यार्थियों 10वीं कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का पुनः स्वागत है। मैं आज तुम लोगों के साथ आलोचना करने जा रही हूँ तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत मृत्तिका नामक कविता को लेकर। और मृत्तिका इस कविता की कवि है नरेश मेहता जी। और पहले हमें कवि के बारे में जान लेना चाहिए, इसलिए आओ पहले कवि के बारे में थोड़ी सी बातें जान लें। तो नरेश मेहता जी का जन्म हुआ था 1922 में मालवा के मध्य प्रदेश के शाजापुर कस्बे में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। तत्पश्चात विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने अनेक साहित्यिक पत्रों का संपादन भी किया। नरेश मेहता की ख्याति दूसरा शतक के प्रमुख कवि के रूप में प्रारंभ हुई। आगे चलकर वे विविध विधाओं में यशस्वी रचनाकार के रूप में जाने गए। नरेश मेहता को उनके प्रसिद्ध उपन्यास वह पथ बंधु था के कारण विशेष प्रसिद्धि मिली। कवि के रूप में आरंभ में वे साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे, किंतु बाद में उससे मोहभंग होने पर उन्होंने वैष्णवी भावधारा को अपनाया। सन 2000 में उनका निधन हो गया। वन पाखी सुनो, बोलने तो चिरको तथा मेरा समर्पित एकांत नरेश मेहता के प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। संशय की एक रात उनका प्रसिद्ध खंड काव्य है। उनके साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो আমি নৰেশ মেহতাৰ বিষয়ে পালো। 1922 চনত মালৱাত জন্ম হৈছিল আৰু বানাৰসৰ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এমএ পাছ কৰিছিল তেখেতে। আৰু কি কৰিছিলে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত কি কৰিছিলে ইলাহাবাদৰ কাৰ্যক্ৰম অধিকাৰীৰ ৰূপত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু বিভিন্ন মহত্বপূৰ্ণ পদত তেওঁ অধিষ্ঠিত হৈছিল আৰু বিভিন্ন সাহিত্যিক পত্ৰৰো সম্পাদনা কৰিছিল। নৰেশ মেহতা কি আছিল প্ৰথম খ্যাতি হিচাপে দুসৰা সপ্তক নামৰ কবিতা পুথি আৰু তেওঁৰ উপন্যাস প্ৰসিদ্ধ উপন্যাস কি ৱহ পথ বন্ধু থা। আৰু 2000 চনত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল। वन पाखी सुनो, बोलने तो चिरको, मेरा समर्पित एकांत, संशय की बात এইবিলাক তেওঁৰ কাব্য সংগ্ৰহ আৰু খণ্ড কাব্য। আৰু তেওঁ বিশেষকৈ জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল। नए कवि के रूप में नरेश मेहता की रचनाओं में दो बातें उभर कर सामने आती है: मानव और अस्तित्व की खोज तथा आधुनिक संकट से उत्पन्न आशंका और भय की अभिव्यक्ति। मानव के भविष्य के प्रति उनका विश्वास उनकी हर रचना में विद्यमान है। মানুহৰ কি বুলি কৈছে ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি যি বিশ্বাস এই সকলোবিলাক তেওঁৰ ৰচনাত প্ৰত্যেক ৰচনাতে ফুটি উঠিছে বুলি কৈছে। मृत्तिका कविता सीधे सरल बिंबों के सहारे पुरुषार्थी मनुष्य और मिट्टी के संबंधों पर प्रकाश डालती है। এতিয়া আমি পাম যে মৃত্তিকা কবিতাটোত কি হৈছে পুৰুষাৰ্থ মানুহৰ যি পুৰুষাৰ্থ আৰু মাটিৰ লগত তাৰ যি সম্বন্ধ, মাটিৰ লগত কেনেকৈ মানুহৰ পুৰুষাৰ্থৰ সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিছে বা তাৰ সম্বন্ধ কি এই বিষয়ে আমি মৃত্তিকা নামৰ কবিতাটোৰ জৰিয়তে পঢ়িবলৈ পাম। तो आओ हम कविता की ओर चलते हैं। मृत्तिका पहले मैं पाठ कर देती हूँ। मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ, जब तुम मुझे पैरों से रोकते हो तथा हल के फाल से विदीन करते हो, तब मैं धन बनकर मातृरूपा हो जाती हूँ। जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो तथा चाक पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो, तब मैं कुंभ और कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ। जब तुम मेले में मेरे खिलौने पर आकर्षित होकर मचलने लगते हो, तब मैं तुम्हारे शिशु हाथों में पहुँच प्रजारूपा हो जाती हूँ। पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित सत्व से मुझे पुकारते हो, तब मैं अपने ग्राम्य देवत्व के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ, प्रतिमा बन तुम्हारी आराध्य हो जाती हूँ। विश्वास करो, यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका।
तो मृत्तिका जो है वो मिट्टी है, जिसको यहाँ मृत्तिका कहा गया है। तो कवि ने यहाँ कहा है कि मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ, जब तुम मुझे पैरों से रोते हो तथा हल के फाल से विलीन करते हो, तब मैं धन ध्यान बनकर मातृरूपा बन जाती हूँ। तब कवि ने यहाँ कहा है कि मिट्टी रोदे और हल में जोते जाते हैं, तब मिट्टी क्या बन जाती है, मातृरूपा बन जाती है। इसका आशय यह है कि मनुष्य को धन धान्य देकर उसका पालन पोषण करती है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालन पोषण करती है, उसी तरह मिट्टी मातृरूपा बनकर क्या करती है, बच्चों का हित करना चाहता है, अर्थात मनुष्य का हित साधन करती है। तो কি কৈছে প্ৰথম স্তবকত কি কৈছে যে মাটিয়ে কি কৰে, মাটিক আমি খানো বা মাটিৰ দ্বাৰা আমি মাটিত হাল বাওঁ, কি হয় তেতিয়া মাটি কি হৈ যায়, মাতৃৰূপা হৈ যায়, তাৰ যিহেতু উৎপাদিত শক্তি বৃদ্ধি পায়। আৰু তেতিয়া কি হয়, ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে কি বুলি কৈছে, মনুষ্যক তেওঁ ধন ধান দি পৰিপূৰ্ণ কৰে বা তেওঁৰ পালন পোষণ কৰে। আৰু মা হয় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যেনেকৈ মাকে পালন পোষণ কৰে, সেইদৰে তেওঁ মানে মাটিৰ কথা কোৱা হৈছে, মাটিয়ে কি কৰে, মাতৃৰূপা হৈ উঠে আৰু সকলোকে ধন ধান দি পালন পোষণ करे। जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो तथा चाक पर चढ़ा कर घुमाने लगते हो, तब मैं कुम्भर कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया बन जाती हूँ, हो जाती हूँ। यहाँ कवि ने क्या कहा है कि मिट्टी कह रही है कि मेरी कुम्भर कलश रूप प्रिया है, क्योंकि इस रूप में मैं मिट्टी मानव को अपने सुंदर रूप से तथा मीठे जल से, अपने सुंदर रूप से और मीठे जल से तृप्त करती हूँ और मनुष्य के लिए अंतरंगा प्रिया बन जाती हूँ और बाहर भीतर दोनों तरफ से रसवती बनकर आती हूँ। तो माटी কি কৈছে যে মই যেতিয়া কি হয় তোমালোকে মোক স্পৰ্শ কৰা, তেতিয়া মই কি হওঁ, কলহৰ ৰূপ লওঁ বা কলহৰ ৰূপ লৈ কি কৰোঁ, মই তোমালোকৰ প্ৰিয়াৰূপী হৈ যাওঁ, মই তোমালোকৰ প্ৰিয়া হৈ যাওঁ। আৰু তেতিয়া কি কৰোঁ, মই তোমালোকক জল আৰু মোৰ যি সুন্দৰ ৰূপেৰে কি কৰোঁ, মই তোমালোকক তৃপ্তি প্ৰদান কৰোঁ। মিঠা জল হৈ মানে কি কৈছে, তেতিয়া কি হয়, বাহিৰ আৰু ভিতৰৰ দুই ফালৰ পৰা কি হয়, ৰসাল হৈ যায় বুলি কৈছে মাটি। আৰু তেতিয়া মাটিত কি সেই শক্তিটো পায়, মাটিয়ে প্ৰিয়াৰ ৰূপত কি কৰে, মই মৰমেৰে আৰু সুন্দৰ মোৰ যি সুন্দৰ ৰূপ আৰু সেই সুন্দৰ ৰূপত পানী দি তোমালোকক তাত পানী দিবলৈ দি মই কি কৰোঁ, মোৰ এই সুন্দৰ ৰূপেৰে তোমালোকক মই তৃপ্ত কৰাওঁ বুলি মাটিয়ে কৈছে। তেতিয়া তেওঁ প্ৰিয়াৰূপী হৈ যায়। जब तुम मेले में मेरे खिलौने रूप पर आकर्षित होकर मचलने लगते हो, तब मैं तुम्हारे शिशु हाथों में पहुंचकर प्रजारूपी हो जाती हूँ। तो क्या कहा है कि अभी यहाँ कहा गया है कि जब बच्चों के हाथ में वो पहुंच जाती है खिलौने के रूप में, तब वो क्या बन जाती है, प्रजारूपा बन जाती है। जब बच्चे खिलौने के लिए मचलते हैं, तो मानव अपने परिश्रम द्वारा मिट्टी के द्वारा नए नए खिलौने बनाते हैं या मिट्टी को खिलौने का रूप देती है। तब क्या होता है कि बच्चे अति प्रसन्न हो जाते हैं और तब उस प्रसन्न मन के बच्चों के साथ रहकर व उसके हाथों में पहुंचकर क्या मिट्टी क्या बन जाती है, प्रजारूपी बन जाती है। तो কি কৈছে মাটিয়ে কি কৈছে যে মই যেতিয়া কি কৈছে পুতলাৰ ৰূপত যি কি হয় খিলনাৰ ৰূপত বা মই পুতলাৰ ৰূপত যেতিয়া মই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত পৰোঁ, তেওঁলোকে আনন্দ মনেৰে মোক গ্ৰহণ কৰে আৰু তেতিয়াই মই কি হওঁ, প্ৰজাৰূপী হৈ যাওঁ বা প্ৰজাৰূপা হৈ যাওঁ। पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित सत्व से मुझे पुकारते हो, तब मैं अपने ग्राम्य देवत्व के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ। तो कभी कभी मिट्टी क्या बन जाती है, चिन्मयी शक्ति का आधार बन जाती है, प्रतिमा बन जाती है। कैसे कि मिट्टी में असीम शक्तियाँ होती है और क्या होती है, मनुष्य जब पराजित अधिकार के साथ या अहम भाव त्याग कर उसके शरण में आता है, यानी कि मिट्टी के शरण में आता है, तब मिट्टी उसे अवश्य सहारा देती है और क्या करती है कि आवश्यकता आने पर मिट्टी उसके लिए चिन्मयी शक्ति या शक्ति का आधार बन जाती है और प्रतिमा बनकर मनुष्य की आराध्या हो जाती है। तो
तब क्या बन जाती है, वो चिन्मयी शक्ति बन जाती है। ইয়াত কি কৈছে, যেতিয়া তুমি নিজৰ পুৰুষাৰ্থ বা যি সত্য বা অধিকাৰ ত্যাগ কৰি মনৰ অহংকাৰ ত্যাগ কৰি মোৰ ওচৰত শৰণ লোৱা, তেতিয়াই মই চিন্ময়ী শক্তি হওঁ, মাটিৰে নিৰ্মিত হৈ মই চিন্ময়ী শক্তিৰূপে দেখা দিওঁ বা মই শক্তিৰূপা হৈ যাওঁ। আৰু তোমালোকৰ কাৰণে মই প্ৰতিমা হৈ তোমালোকৰ বাবে মই আৰাধ্যাৰ ৰূপ লওঁ। विश्वास करो, यह प्रसन्न सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका। तो यहाँ कवि ने कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा यानी कि मिट्टी के द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा देवत्व यह है कि वो अपनी इच्छा से प्रेरित होकर पुरुषार्थ करता है। यानी कि पुरुषार्थ मतलब मानवीय श्रम, जो जिस उद्यम से, जिस उद्योग के साथ काम करना, उद्योग और उद्यम के साथ जो काम करता है वही पुरुषार्थ होता है। और जब मनुष्य क्या करता है, अपनी इच्छा से प्रेरित होकर उद्यम से काम करता है, तो क्या होता है, वही देवत्व के रूप में प्रतिष्ठित होता है। और इसी देवत्व से क्या होता है, इसके होने पर मिट्टी स्वयं को अनेक रूपों में ढाल सकती है। कि इसके होने से पुरुषार्थ होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उद्यम न होने से कोई भी काम हासिल नहीं होता। और इसीलिए कहा गया है जो पुरुषार्थ है वह देवत्व है, अर्थात मिट्टी पुरुषार्थ के कारण ही सृष्टि के अनेक सुख का साधन बन जाती है। तो মাটিয়ে কি কৈছে যে যেতিয়া কি হয়, কি স্থান দিছে, পুৰুষাৰ্থক দেৱত্বৰ শাৰীত স্থান দিছে। আৰু মাটিক যদি মনুষ্যই এটা ৰূপত গঢ় নিদিয়ে বা নিজৰ পুৰুষাৰ্থৰ জৰিয়তে যি নতুন উদ্যম বা উদ্যোগেৰে কামটো নকৰে, তেতিয়া মাটি হৈয়ে থাকিব। আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে देवत्व और मैं स्वरूप पाती, उसके हाथों से स्वरूप पाती मृत्तिका। यहाँ कवि ने कहा कि मिट्टी ने अनेक रूप लिए हैं। यहाँ मिट्टी ने माँ का रूप लिया, प्रिया, प्रजा, देवी आदि रूपों का उल्लेख यहाँ कवि ने किया है। और माँ के रूप में मनुष्य को धन प्रदान किया है, प्रिया के रूप में सुंदर कलश और जल देती है, और खिलौने बनकर शिशु के हाथों में पहुँचकर वो प्रजा रूपा बन जाती है, और देवी के रूप में प्रतिमा बनकर सबको क्या करती है, बल प्रदान करती है। कवि का कहना है कि मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति है, पुरुषार्थ के कारण ही वह कुछ रूपों में प्रतिष्ठित होती है। और अगर मनुष्य अपने पुरुषार्थ द्वारा कोई काम नहीं करेगा तो क्या होगा, मिट्टी की तरह ही पड़ा रहेगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए यहाँ मानवीय श्रम के बारे में कहा गया है, जो मानवीय श्रम के द्वारा ही मिट्टी नई रूप पाती है और विभिन्न रूप में अपने को ढाल लेती है। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ इस कविता से तुमको नई सीख मिली होगी। मिट्टी किस तरह मनुष्य के पुरुषार्थ के बल पर अपने को नए रूपों में ढाल सकती है। मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन उसको पुरुषार्थ के जरिए नए रूपों में ढालने वाला तो मनुष्य ही है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि मनुष्य ही देवता है, और उस देवत्व के जरिए मिट्टी विभिन्न रूपों में मृत्तिका स्वरूप पाती है। तो आशा करती हूँ तुम लोगों को बहुत सी बातें समझ में आई होगी इस कविता से, और इसी आशा के साथ मैं आज के लिए आती हूँ। और अगले पाठदान में तुम लोगों से फिर मिलूंगी, अगली पाठ लेकर या फिर किसी विषय की आलोचना लेकर। आज के लिए आती हूँ, धन्यवाद।